लक्षण पाए जाते हैं और ये 6 लक्षण इस प्रकार से। पहला, उनमें पोषण होता है। दूसरा, उसमें वृद्धि होता है। तीसरा, उसमें चलन है। चौथा, श्वसन करते हैं। पांचवा, प्रजनन करते हैं। और छठा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं। 6 पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। पोषण, दुनिया में कोई भी जीव जिसको हम सजीव की श्रेणी में रखते हैं वह पोषण करता है, उसमें पोषण की क्रिया होती है। जो सजीव है उसमें वृद्धि होता है, जो सजीव है उसमें चलन होता है, जो सजीव है उसमें रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया पाई जाती है, और जो सजीव है उसमें प्रजनन भी होता है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रजनन यानी सजीवों का ऐसा लक्षण जो प्रत्येक सजीव में पाया जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो छठा नंबर है इसका अर्थ होता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का मतलब है कि कोई भी सजीव है तो उसमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। जैसे छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, तो छुई मुई के पौधे में क्या होता है कि जब किसी पौधे को हम जैसे ही टच करते हैं तो उसके पौधे की पत्तियां क्या होती है, धीरे से सिकुड़ने लगती है, क्योंकि उसमें उद्दीपन होता है। धूप में हम किसी पत्ते को या किसी पौधे के कोमल कोमल पत्ते को मुरझाते हुए देखे हैं, इसलिए क्योंकि धूप के कारण उसमें अनुक्रिया देखी जाती है। घोंघे को हम जब नमक उसके रास्ते के सामने रख देते हैं तो नमक के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ चल जाता है, क्योंकि उसमें उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। अगर किसी चींटी के पास में या दूर में कहीं भी चीनी होती है तो क्या होती है कि चीनी के सुगंध के तरफ वो क्या होती है, अपने रास्ते को प्रशस्त करती है। ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। लेकिन यह अनुक्रिया किसी निर्जीव में नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि निर्जीव में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया नहीं होती है, सजीवों में ही उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देखी जाती है। लेकिन आज की जो टॉपिक हमारा है प्रजनन, और प्रजनन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जीवों में जनन या प्रजनन जो हो रहा है वो किस प्रकार से होता है और जीवों में जनन क्यों जरूरी है। तो पहला चैप्टर जनन कहां से आया, सजीवों के लक्षण से आया। तो हमने आपको प्रजनन जो टॉपिक आई है इसको मैंने दर्शाया। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। शुरू होता है कि प्रजनन क्या है, प्रजनन कैसे होता है। प्रत्येक जीव जो सजीव है उसमें प्रजनन होता है, क्योंकि सजीवों का यह लक्षण है। उसमें प्रजनन नहीं होगा तो उसे सजीव हम नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर जो आम का पेड़ है तो उसकी गुठली को बोएंगे तो आम का पेड़ निकलेगा। किसी जीव जंतु है, उस जीव जंतु के जो बच्चे होंगे उसी के समान होंगे, क्योंकि प्रत्येक जीवों को इस संतति को बनाए रखने के लिए, इस प्राकृतिक में जिंदा रहने के लिए प्रजनन जरूरी होता है। क्योंकि अगर जो किसी भी जीवों में प्रजनन नहीं होगा तो उसकी संतति इस दुनिया से सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। तो हम इसको जब डिफाइन करते हैं कि प्रजनन क्या है, प्रजनन किसे कहते हैं, तो हम प्रजनन को डिफाइन करने के लिए बहुत ही आसान सा एक परिभाषा आपको बताते हैं। जब हमको लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि प्रजनन जीवों में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं और अपनी संतति को इस प्रकृति में बनाए रखते हैं। ऐसी क्रिया को ही प्रजनन क्रिया कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। प्रजनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं और अपनी संतति को इस प्रकृति में बनाए रखते हैं। इस क्रिया को ही प्रजनन क्रिया कहा जाता है। अब आता है प्रजनन क्रिया के बाद एक सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है जीवन अवधि। ये 12th का 2 मार्क्स क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि जीवन अवधि क्या है, किसे कहते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि जन्म से लेकर मृत्यु तक के समयावधि को जीवन अवधि कहा जाता है। जीवन अवधि क्या है? लाइफ स्पेन। जीवन अवधि क्या है? तो लाइफ स्पेन यानी प्रत्येक जीव जिस दिन से जन्म लेता है और जिस दिन तक
उसकी मृत्यु होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय अवधि के जो ड्यूरेशन होता है उसी को कहा जाता है जीवन अवधि। लेकिन कुछ जीव जीवन अवधि को पूरा करने से ही पहले मर जाते हैं, तो उसके आधार पर हम जीवन अवधि नहीं कर सकते। जैसे प्रत्येक जीवों का जीवन अवधि अलग अलग होता है। जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी जीवन अवधि कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिसका जीवन अवधि 1000, 1100, 11,000, 130,000 वर्ष तक जीने की उनकी क्षमता है, जो वृक्ष में आते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर तरह के जीवों की जीवन अवधि अलग अलग तरह के होती है। जैसे मानव है, तो मानव का जीवन अवधि 70 से 90 वर्ष है। बरगद का पेड़ है जिसका जीवन अवधि 2500 से लेके 5000 वर्षों तक है। हर चीजों का जीवन अवधि अलग अलग है। तो जीवन अवधि को हम लोग समझ चुके हैं कि जीवन अवधि क्या है, तो जन्म से लेकर मरने तक की समय अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। इस जीवन अवधि में प्रत्येक जीवों में कई अवस्थाएं आती हैं। जैसे जंतुओं में अवस्थाएं क्या होती हैं, तो निम्नलिखित अवस्थाएं होती है। सबसे पहले होती है शैशव अवस्था। जब वो नवजात होता है, जैसे ही वो जन्म लेता है, तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के बाद ठीक दूसरा अवस्था आता है, वो होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद जो अवस्था होती है उसको उस अवस्था को हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ावस्था के बाद जो अवस्था होती है जिसे जीर्णावस्था कहते हैं, और जीर्णावस्था यानी अंतिम अवस्था होती है शरीर की। और उसके बाद जो अंतिम पड़ाव होता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है कोई भी जीव। और इस प्रकार से जन्म से लेकर मरने तक की समयावधि में को जीवन अवधि कहते हैं। और इसमें निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं: सस्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, और अंतिम जो अवस्था होती है मृत्यु की अवस्था होती है। तो हमारा जीवन अवधि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रजनन। प्रजनन को जनन या प्रजनन दोनों बोला जाता है। इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जनन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं: अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जनन कितने प्रकार होते हैं, जनन के कितने प्रकार हैं, तो जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा जो प्रकार होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अब ये सवाल आता है। और इस सवाल का हम उत्तर बहुत ही आसानी से हम दे सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग को हमें क्या करना है, खोल के इस बात को समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है कि लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। सबसे पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जीवों में पाए जाने वाले ऐसे जनन क्रिया है जिसमें नर और मादा की अनिवार्यता नहीं होती है, बल्कि नर और मादा को मिलने या एक साथ होना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि जीवों का कोई भी शरीर से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, या किसी भी पौधे के किसी भी अंगों से नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। उसमें किसी प्रकार की नर और मादा की अनिवार्यता नहीं होती है। और इस प्रकार से जो जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी इसको मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें नर और मादा की भागीदारी की अनिवार्यता नहीं होती है, बल्कि किसी भी जीवों के विशेष अंगों से या उसके विशेष भाग से नए जीव या नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा आता है लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी विधि है
जिसमें नर और मादा की अनिवार्यता होती है, यानी नर और मादा के बिना मिले जो जनन नहीं हो वो क्या होगा? लैंगिक जनन। मतलब कि नर और मादा का होना अनिवार्य है, यानी नर और मादा जिसमें भाग ले रहे हो लैंगिक जनन है, और जिसमें नहीं ले रहे हो अलैंगिक जनन है। ठीक है, यानी नर और मादा की अनिवार्यता जिस जनन में हो वो लैंगिक जनन है, और जिसमें अनिवार्यता नहीं हो वो अलैंगिक जनन है। दो विधि है, इसको हम लोगों ने समझ लिया।